गलत रवैया है। बिल्कुल गलत तरीके से ये बात उठ रही है। सरकार को बच्चों की बात सुननी भी चाहिए, मांगे भी पूरी करनी चाहिए। भाई उन्होंने क्या गलत कह दिया है? एक मिनिस्टर 4 साल से उनके लगातार ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि लगातार नीट का पेपर लीक हुआ है। 90 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 150 से ज़्यादा अधिक पेपर इस देश में लीक हो गए। आप ये बात जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को ठेका दे रहे हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, उनके लिए आप नियम बदल रहे हैं। यही वो मंत्री है ना? मंत्री पढ़ाई कराने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए है कि मंत्री ठेकेदारी ये करवाएंगे? एनटीए की क्या जिम्मेदारी है? एनटीए की जवाबदेही कहीं नहीं होगी। भाई एनटीए संसद के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं बनेगा? और एनटीए का पूरा प्रोसेस ऑडिट क्यों नहीं होता है? भाई एनटीए को स्वतंत्र इतना ज़्यादा क्यों कर दिया गया? इन बातों पे हमारी भी आपत्ति है और गलत है। और अगर कोई बच्चों के प्रति गलत बात कहता है तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत गलत है। सर, अगर ये मांगे पूरी नहीं मानी गई तो आप लोग क्या करेंगे? ये देश का आंदोलन है, मेरे घर का या मेरी पार्टी का या मेरे और आपके या इनके उनके कहने पर आंदोलन नहीं बना है। ये आंदोलन मैंने नहीं खड़ा किया, ये आंदोलन देश के बच्चों ने आंदोलन खड़ा किया है। अगर देश के बच्चे किसी बात पे अटके और अड़े हैं तो उस बात को मनवाने के लिए देश के अन्य नागरिकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह उनका साथ दें। हम भी उन बच्चों का साथ देंगे, मेरी पार्टी भी साथ देगी, मेरा परिवार भी उन बच्चों के साथ में। सर, आपने अभी एक मुद्दा उठाया था राम मंदिर पर चोरी के ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? राम मंदिर में चोरी हुई, चोर पकड़े गए। किसी ने कुछ दान दिया था, किसी ने कुछ दान दिया था। चप्पल चोर, भगवान की पादुका चोरी हो गई तो चप्पल चोरी तक कर ली जिन लोगों ने, वो अब यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कि बच्चे जो वहाँ पर आंदोलनरत हैं वो बड़े भारी देशद्रोही बच्चे, राष्ट्रद्रोही बच्चे। एक भी इनमें से बता दे कि वो बच्चे राष्ट्रद्रोही। तो एक कल कुछ अधेड़ उम्र के कुछ परिवारीजन आदमी वहाँ पहुँच गए, तो क्या ये पढ़ने वाले बच्चे हैं? ये उनके बाप हैं, उनके परिवार के लोग हैं, इसलिए वहाँ पहुँच गए। हमारे यहाँ ये बड़ी भारी बार बार कंट्रोडक्टरी तरीके से, गलत तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है। जो काम मंत्रियों को करना था उन्होंने नहीं किया। आज मैं देख रहा था एक बाबा जी ने ये बात उठाई है, योगेंद्र जी हमारे। भाई योगेंद्र जी जब मंत्री बने उनके लड़कों की नौकरी भी तो तभी लगी, उससे पहले तो नहीं लगी थी। तो क्या व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया आपने? पद पे रहते हुए व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया तो ये भी अपराध है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपकी जांच क्यों नहीं होगी? आप दूसरों की जांच करेंगे, दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे। ये धोखा देने वाली बातें हैं और बिल्कुल सिरे से खारिज करे जाने वाली बातें हैं। बच्चों की बातों को मानना चाहिए। और बच्चों का अनशन, आज से बैठे हैं बच्चे, जून से जुलाई हो गया, आप पेपर करा पाने में असमर्थ हैं, आप काम करा पाने में असमर्थ हैं, लोग आपसे बात करने चले आते हैं, आप उनको डंडा मार के भगा देते हैं। बच्चों के, लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। लड़कियों के संग इन्होंने कितनी बदतमीजी करी है, बर्बरता करी है, विभत्स स्थिति पैदा करती है। बच्चों के गलत जगह पर डंडे मार रहे हैं, सर फोड़ दिए। भारत के ही तो बच्चे हैं, उनसे बात नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री वहाँ पर रहते हैं, बोले हमारे घर आइए। अरे आप भी तो एक दिन उठ के जा सकते थे और कोई बीच का रास्ता तय कर सकते थे। जिद्दबाजी क्या है, पैजबाजी क्या है? और दूसरा, अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस विषय को उठाती हैं, वो भी तो भारत के संविधान की बनी हुई पार्टियां हैं, वो इस विषय को उठा रही हैं, क्या गलत काम कर दिया? बिल्कुल पूरा समर्थन है। और जो लोग, खास करके योगेंद्र जी को एक बात बता रहा हूँ, भारत के बच्चों को अगर वो राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं, बहुत गलत काम है। उनका अपना साला भूमाफिया है, उसके संग फोटो लगवाते हैं तो भूमाफियाओं का संरक्षण दे रहे हैं। बाबा जी को इनसे पूछना चाहिए कि आपका साला भूमाफिया और खुले में घूम कैसे रहा है? उसकी संपत्तियों पे आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? बाबा जी तो कह रहे थे सारे भूमाफिया प्रदेश की बॉर्डर से बाहर जाएंगे। योगेंद्र जी का साला प्रदेश की बॉर्डर से बाहर कब जाएगा?